वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 की बात करेंगे। 11 में हमने कुछ वीडियो डाली थी समांतर श्रेणी की। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया टॉपिक सिखाते हैं। आज हमें समांतर श्रेणी में समांतर माध्य निकालना सीखना है। क्या सीखना है? समांतर माध्य। दो प्रकार से क्वेश्चन है। पहले आपका जब हमारे लिए दो संख्याएं दी हों, ऐसी स्थिति में उनके बीच का एक माध्य पद ज्ञात करना। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक इसी में है कि दो संख्याओं के बीच में एक से अधिक संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, 7 संख्याएं, इस तरह से बहुत सारी n पद, n माध्य पद। जो संख्या है उसका नाम इसमें माध्य पद है। 3 माध्य पद ज्ञात करना, 4 माध्य पद ज्ञात करना, 7, 10, 12, यानी कि जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसका मान ज्ञात करना। ये आपका खास तौर से टॉपिक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर किसी ने पहली वीडियो जो डाली थी उसको नहीं देखा है तो पहले आप लोग प्लीज उसको देखिए, ताकि आपको सूत्र याद हो सके और सूत्रों का उपयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको समझ में आए और सीख सकें आप। इसलिए सबसे पहले हम आपको इसमें जो लगना है फॉर्मूला nवें पद का, उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, आपको सूत्र लर्न करवाते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, इसे कहते हैं an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर आपका a को हम प्रथम पद कहते हैं, d जो है इसे बोलते हैं सार्वांतर, और n को कहते हैं पदों की संख्या। इसके अलावा सार्वांतर निकालने का फॉर्मूला होता है सार्वांतर d बराबर होता द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सार्वांतर d का फॉर्मूला आपका होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है जो कि इसमें बहुत ज्यादा यूज होगी, वो है समांतर श्रेणी के पद। समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद, जो प्रथम पद होता है उसे बोलते हैं T1 और उसे कहते हैं A। प्रथम पद आपका A होता है, द्वितीय पद T2, इसे कहते हैं A प्लस D। तृतीय पद आपका होता है T3, या इसको ऐसे भी लिख सकते A1, इसको A2, इसको A3, A प्लस 2D। अगर चौथे पद की बात करें A4 तो A प्लस 3D। पांचवें पद की बात करें A5 बराबर A प्लस 4D। तो देखो इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है आपका, और वो निष्कर्ष क्या है? अगर हमने पांचवा पद कहा तो D के साथ 4 आता है, यानी कि 1 कम आता है। तो ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 10वां पद A10 क्या होगा, तो आपको बताना है 1 कम है D में, तो A प्लस 9D होगा। क्या होगा? A प्लस 9D। ऐसे ही हम कोई सा भी पद अगर आप कहें तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। हम कहें आपसे 50वां पद, तो आप कहेंगे A प्लस 49D। तो इस तरह से आप आगे की पदों की विवेचना कर सकते हैं। अब इनका प्रयोग होना है भरपूर। इनको आप लोग बार बार लिख कर देखो नोटबुक पर और लर्न करो, ताकि आपको सवालों में कोई समस्या ना हो और सवाल सबसे सरलतम भाषा में आपको समझ में आए और आप सरलतम भाषा में उसको सॉल्व कर सको। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना।
जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन इसमें लिख दिया 5 तथा 20 के बीच माध्य पद ज्ञात करो। 5 तथा 20 के मध्य के बीच माध्य पद मीन्स समांतर माध्य पद। माध्य पद से अर्थ क्या है? समांतर माध्य पद का है यहां पे। तो जो पहला लिखा होता है उसे ए मानते हैं, ए बराबर 5, बी बराबर आपका 20 हो जाएगा। ए बराबर आपका 5 और बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 20। एक माध्य पद निकालना हो तो माध्य पद का सूत्र होता है दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 का लगा दो भाग। पहली संख्या ए मानी थी और दूसरी संख्या बी, यहां पर लिख भी सकते हैं माना। इसका मान लगाएंगे, ए 5 है और बी आपका 20 है, अपॉन 2। ऐड करने पर 25 आया अपॉन 2। इसका डिवाइड करेंगे, इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। इस तरह से आपका माध्य पद ज्ञात हो गया। क्या हो गया? माध्य पद। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसे शॉर्ट में कहते हैं AM, अर्थमेटिक मीन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपको 2 संख्याएं दी हो, उसके बीच में माध्य पद निकालना हो, माध्य पद का अर्थ है ओनली 1, एक पद निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़ देते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं, तो उसका माध्य पद आपको ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से अपन माध्य पद इसका ज्ञात कर सकते हैं। ये पहले प्रकार का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह से हमें आएगा, उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन है एक 6 और 46 के बीच। दूसरा क्वेश्चन है 6 और 46 के बीच 7 माध्य पद ज्ञात करो। कितने माध्य पद ज्ञात करना है आपको? 7 माध्य पद ज्ञात करना है आपको। कितने माध्य पद ज्ञात करना है? 7। इसके 7 माध्य पद ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे? इसमें क्या हमारा एक तरह से उसको करने का प्लान होगा और किस तरह से हम करेंगे। देखो, ये गणित क्या है? गणित एक गेम है। गेम जो खेलते हैं अपन, उसमें एक प्लानिंग होती है, हमें कैसे इसको पार करना है, स्टेज को कैसे करेंगे, तो उसकी पहले से प्लानिंग करते हैं। जैसे हमें कहीं पर घूमने जाना हो तो हम पूरा अपना सामान पैक करते हैं और भी देखते हैं क्या क्या हमें सामान चाहिए है, उसको हम एकत्र करते हैं, इकट्ठा ले जाते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना हो सफर करने में, घूमने में। ऐसे ही यहां पर मैथ में भी सोचना पड़ता है कि उनने कहा 6 और 46 के बीच 7 माध्य पद, 7 निकालना है। अभी तो 1 की बात हो रही थी, अब 7 की बात हो रही है, 7 निकालना है। तो इसमें मेन व्यवस्था है आपके लिए बताएं कि जो श्रेणी है उसका प्रथम पद निकालना और सार्वधातुक निकालना। यानी ए और डी की हमारे पास अगर व्यवस्था हो जाएगी तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 6 और 46 के बीच 7 माध्य पद क्रमशः मानेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ये 7 पद मानेंगे अपन इनके बीच में और एक श्रेणी का निर्माण करेंगे। सबसे पहले कौन था आपका? 6। तो यहां पर लिख लेंगे श्रेणी। 6 को लिख लिया और अब इनको बीच में लिखना है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और लास्ट में लिखेंगे हम
46। देखो अगल बगल में तो ये वाली ही संख्याएं होंगी, बीच में लिखनी थी हमें 7, 7 हमने मान लिया। अब हमें व्यवस्था करना है तो ए और डी की व्यवस्था करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ए के लिए सोचना नहीं है, ए तो हमारा दिया है। इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है उसे कहते हैं प्रथम पद, और इसका नाम होता है ए बराबर 6 दिया। ए के बारे में सोचना ही नहीं है, लिखा रहता है क्वेश्चन में। अब बात आती है आर की, डी की, सॉरी सार्वांतर की, डी की। डी हम कैसे निकालेंगे, तो उसका देखो प्रोग्राम किस तरह से फिक्स करते हैं। हर क्वेश्चन के कहने की विधि है, जब एक से अधिक पद निकालना हो तो इसी रूप में हम करते हैं। तो यहां से गिनेंगे पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या ऐसे समझ लो अगल बगल में तो दो होते ही हैं, और साथ ही इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 9। कितने हो गए, 9। तो यहां पर पदों की संख्या n बराबर है आपकी 9। जब पदों की संख्या 9 है तो ये 9वां पद कहलाएगा A9। क्या कहलाएगा, A9 कहलाएगा। और ये लास्ट वाला पद हमारे लिए डी को निकालने में हेल्प करता है। डी इसी से निकलता है। किससे निकलेगा, डी इससे निकलेगा। देखिए किस तरह से। अब हमने लिखा A9 बराबर आपका 46। A9 ये 9वां पद है। अब A9 का हमने सूत्र लगाया, A प्लस 8D बराबर 46। पहली बात हो गई थी, 9वां पद तो ये कम कहेंगे डी से। अभी यार हमने समझाया नहीं था, देखो ये 9वां पद है तो A प्लस 8D हो जाएगा। A का हम यहां पर मान लगाएंगे, 6 प्लस 8D इक्वल टू 46। 6 को पक्षांतर करेंगे, 8D इक्वल 46 माइनस के 6। तो आपका यहां पर प्राप्त क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। तो यहां पर आपका 8D बराबर 40 हो जाएगा। 8D बराबर, तो D बराबर 40/8। 8 से कटेगा ये 8 पंचे 40। D का मान भी हमारा 5 प्राप्त हो गया। अब यहां पर थोड़ी राहत की सांस ली। क्यों, समांतर श्रेणी में दो तो हीरो ही हैं, एक है आपका प्रथम पद और एक आपका सार्वांतर। दोनों हमारे पास आ गए। अब हमें डरने वाली बात नहीं है, आसानी से जो भी कहेंगे उसका हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे लिए इनका मान निकालना था, जी दिए हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो यहां पर देखेंगे श्रेणी में, देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है, A2। इसकी पोजीशन क्या है, A3। ये दूसरा पद है श्रेणी का, तो लिखेंगे A1 बराबर श्रेणी का द्वितीय पद, और द्वितीय पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस बंडी। द्वितीय पद दूसरा पद है और दूसरे पद का सूत्र क्या होता, आपका हो जाएगा A1 बराबर A प्लस B। क्योंकि द्वितीय है, द्वितीय में ये कम आएगा D में। अब A का मान क्या था आपका 6, रख देंगे यहां पर प्लस, यहां पर 5, टोटल कितना हो जाएगा 11। यानी कि A1 आपका क्या आ गया 11। ऐसे ही हम दूसरा पद निकालेंगे, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे दूसरा, A2 बराबर श्रेणी का, गिन लो यहां पर 1 2 3, तीसरा पद है तृतीय पद। इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस तृतीय पद है ना, तो A प्लस 2D। एक कम बोलेंगे इससे, तो यहां पर आपका आ जाएगा A का मान आपका 6 प्लस 2 इंटू D का मान 5, 6 प्लस 10 तो क्या हो गया आपका 16। यानी कि आपका A2 का मान क्या हो गया 16 हो गया। ऐसे ही आपको A3 A4 A5 A6 A7 तक निकालना है। एक बार फिर से देखिए, एक टॉपिक आपका मोस्ट है, ये वाला जो सेकंड टॉपिक हमने बताया सेकंड क्वेश्चन का, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम का मोस्टली क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से देखते हैं पुनः, 6 और 46
के बीच 7 माध्य पद आपको ज्ञात करने थे। 6 और 46 के बीच 7 माध्य पद लिख दिया है। माना माध्य पद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब श्रेणी बनाई, ये पहली जगह पर फिक्स रहता है और इसका स्थान सबसे लास्ट में होता है। जो हम ये मानते हैं इनको हम बीच में लिखते हैं। कहा लिखते हैं? बीच में। अब हम प्रथम पद हमारे लिए a बराबर 6 दिया है। पदों की संख्या हमेशा ध्यान रखना, 2 तो ये फिक्स रहते ही है और जितने कहें उनको ऐड कर देते हैं। या ऐसा कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पद है। तो लास्ट में जो लिखा है ये 9वां पद कहलाएगा और जे आपके लिए डी का मान देगा, निकाल के देगा डी का मान। तो हमने A9 बराबर 46, A9 का सूत्र A प्लस 8D। A का मान लगा दिया, पक्षांतर किया, D का मान निकाला यहां पर 8 का भाग देके 5 आ गया। A1, अब A1 की पोजीशन श्रेणी में देखेंगे, दूसरी पोजीशन है द्वितीय पद की और द्वितीय पद का सूत्र A प्लस D। एक कम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? 1 नंबर कम। A2 श्रेणी में तृतीय पद की पोजीशन है 1 2 3। तृतीय का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D। A का मान 2 इंटू D का मान गुणा किया, जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही आपको बारी बारी से इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। बारी बारी से आपको मान निकालना है। अब आपके लिए A3 चाहिए और A3 की पोजीशन आपकी इसकी तीसरी थी तो उसकी चौथी होगी। लिखेंगे श्रेणी का चौथा पद, चौथे पद का सूत्र होता है A प्लस 3D। A का मान आपका 6, 3 इंटू D का मान आपका 5 है। 6 प्लस इसका गुणा करेंगे 30, इसका आएगा 15, 5 15, 6 प्लस 15 आपका 21 प्राप्त हो जाएगा। A3 का मान आ गया। ऐसे ही आपको A4, तो A4 की श्रेणी में 5वें पद की जो तीसरा है तो स्वाभाविक है कि जो चौथा है A3, तो ये A4 5वां पद होगा। श्रेणी का 5वां पद, 5वें पद का सूत्र होगा A प्लस 4D। A का मान आपका 6 है, 4, D का मान आपका 5, 6 प्लस 5 की 20, ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 26 प्राप्त हो जाएगा। A4 आ गया। ऐसे ही आपको A5 निकालना। A5 जे A4 था 5वां पद, तो A5 श्रेणी का 6वां पद, छठा या 6वां पद। A5 6वें पद का सूत्र होगा A प्लस 5D। ये कम बोलते हैं, 6 लिखा तो 5 आएगा D के साथ। A का मान आपका 6 दिया, 5, D का मान भी 5, 6 धन 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25, आपका 21 प्राप्त हो जाएगा। 25 में 6 जोड़ेगा तो क्या आएगा 21। A5 आ गया। A6 निकाल लो। A6 श्रेणी का कौन सा होगा? श्रेणी का जो छठा था तो अब आएगा 7वां पद और 7वें पद का सूत्र क्या होता? A प्लस 6D। A का मान 6 गुणा 5, D का मान 5 था, 6 प्लस 5 के 30, तो आपका आ जाएगा 36। A6 एक पद और बचा आपका A7। क्या बचा है आपका? A7। तो यहां पर लिखते हैं A7 की बारी में लिखेंगे A7 श्रेणी का 8वां पद। तो 8वें पद का सूत्र होता है A प्लस 7D। A का मान 6 प्लस 7 और D का मान आपने निकाला था 5। A का देखो 6 रखा था और D का कितना रखा था 5। A आपका प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस 35, 6 प्लस 57 35, आपका आ जाएगा 41। इस तरह से हमने 7 पदों को ज्ञात कर लिया आसान तरीके से।
लेकिन इसमें ध्यान रखना सर्वे सर्वा कौन है, आपका प्रथम पद है और सार्वधातुक है, या अर्थात ए का मान और डी का मान। किस किस का मान है, ए का मान और डी का मान। जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमें लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा इसका, तो इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे आपके पहला पद क्या था आपका 6 तथा 46 के बीच 7 माध्य पद आपके क्रम से होंगे। पहला पद आपने यहां पर निकाला था, हमने मिटा दिया हालांकि, आपका 11 निकला था, 11। द्वितीय पद आपका निकला था 16 निकला था। तृतीय पद इस तरफ लिखा है 21। चौथा पद आपने 26 निकाला, फिर आपने पांचवा पद 21 निकाला, और फिर आपका छठवां पद आपका 36 प्राप्त हुआ तथा सातवां पद आपका 41 प्राप्त हुआ। इस तरह से आपके 7 पद जो माध्य पद निकालने थे 6 और 46 के बीच में, वो आपके आंसर में आ चुके हैं। सब में देखो कितने कितने का, 5-5 का अंतर है। इसमें 5 जुड़ा 21, 26 यहां पर 31 आएगा, 21 नहीं आएगा, गलत लिखा गया, 31 आएगा। 31 यहां पर भी 31 ये गलत ऐड कर दिया। 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 तो आएगा ही। कितना आएगा, 31। तो 31, 36 और 41, इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे, आपको करना है उनको, और आंसरों को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, थोड़ा थोड़ा हम समझाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, इनका परिचय आपका कराएंगे सवालों से। तो जैसे कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 4 और 12 का समांतर मान। तो 4 जो है इसे हम ए पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, बी, और हम माध्य पद समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे a + b/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 16 प्राप्त होगा, और 16 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसमें 5 भाग दिए हुए हैं, ये भी यही क्वेश्चन है। निम्नलिखित के माध्य ज्ञात करो। जैसे 6 और 26 है तो इसे हम ए पढ़ेंगे, इसे बी मान लेंगे, तो जुड़ जाएगा, 2 का भाग लगेगा, लगभग 32 आएगा। ऐड करने पर 2 का भाग देंगे, 16 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर एक देखो, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहां पर जोड़ेंगे तो, लेकिन घटने की प्रवृत्ति होगी यहां पर। क्यों, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। 16 बचेगा, जुड़ेगा तो -2 में 16, 18 को जोड़ेंगे तो 16 बचेगा, और 2 का भाग लगाएंगे तो 8 प्राप्त होगा आपका। इसे हम चिन्ह सहित ए मानेंगे और इसे हम बी मानेंगे। इसके अलावा यहां पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ए और इसे मानेंगे बी। ये बीजगणितीय रूप का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, 2x बचेगा, 2 का भाग लगाएंगे तो केवल x आएगा। यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला भी अच्छा है, इसको हम करके बताते हैं। देखो, चौथा x + y की होल पावर 3 और तथा x - y की होल पावर 3। यहां पर और भी लिख सकते हो, तथा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम a पढ़ेंगे और इसे हम b पढ़ेंगे, तो आपका a बराबर हो जाएगा x + y की होल पावर 3 और b का मान आपका x - y की होल पावर 3। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र होता है a + b/2। a का मान लगाएंगे x + y की होल पावर 3 प्लस x - y की होल पावर 3/2। अब यहां पर आपको फॉर्मूले का यूज करना है। किसका करना है, फॉर्मूले का। इसे x, ये तो मानक रूप का है, x + y की होल पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 3
प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर आगे बढ़ेंगे, ये माइनस का है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई माइनस 3, यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह क्या होगा प्लस 3x बाई की पावर 2, x की पावर 3 प्लस y की पावर, देखो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। अब यहां पर साफ साफ कटेगा, देखो ए वाला पद इस वाले पद से कट रहा और ए वाला पद इस वाले पद से कट रहा, नीचे आपका 2 पहले से था, अब यहां पर एक और यहां पर एक और एक कितना हो गया 2x की पावर 3, ए वाला इसमें जुड़ेगा, ए वाला इसमें जुड़ेगा, तो आपका हो जाएगा प्लस 6x बाई की पावर 2 अपॉन 2। ऊपर से आपका ध्यान रखना 2x कॉमन आ रहा, क्या आ रहा कॉमन 2x, ध्यान से देखना आपका 2x आ रहा, क्या आ रहा 2x, क्या आ रहा 2x आ रहा, तो हम यहां पर 2x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन 2x हमने कॉमन लिया, आपका यहां से बचेगा x स्क्वायर प्लस यहां से बचेगा आपका 3y स्क्वायर, क्योंकि x बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 3 आएगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको बताना जरूरी था क्योंकि बीजगणितीय है और थोड़ा सा हल भी हो रहा था क्वेश्चन। एक बार पुनः समझेंगे ताकि हमें अच्छी से आ जाए समझ में और हम एग्जाम में कर सकें। इसे हमने ए पढ़ा, इसे बी माना और माध्य का सूत्र लगाया समांतर मान, पूरा नाम इसका क्या है समांतर मान। a प्लस बी बाई 2, ए का मान लगाया, बी का लगाया, बटे में 2, x प्लस वाई की होल पावर 3, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। यह माइनस का लगेगा, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। ए वाला पद कट गया है यहाँ पे और y की पावर 3 वाला, x वाला जुड़ गया, 2x की पावर 3 प्लस 6x बाई स्क्वायर अपॉन 2। यहां से 2x कॉमन आ रहा था, ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, 6 जितना बचा वो हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहां पर होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, जैसे कि यहां पर क्यू का लगा ना, और करना आपको सेम है, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए और करिए। इसके बाद थोड़े दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन और हम लिखते हैं, उनको भी आपको समझना है ताकि आप लोग घर से कर सकें और आंसर आपको उनके भी कमेंट्स बॉक्स में देना है। ये हमारे दूसरे प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। करना आपको स्वयं है, हम नहीं बताएंगे इन क्वेश्चनों को, केवल इनका इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे और मानेंगे। तो यहां पर आपको इसको मानना है a -5 और 15 के मध्य 4 माध्य पद, क्या मानेंगे आप a1 a2 a3 a4। तो आपकी श्रेणी क्या बन जाएगी -5 a1 a2 a3 a4 और यहां पर आएगा 15, कॉमा लगा देंगे। a का मान आपका -5, इसको गिनेंगे इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ये a6 है और a6 का मान आपको दिया है 15 और a6 का सूत्र क्या होता है a प्लस 5d। इसमें a का मान लगाएंगे -5 प्लस 5d बराबर 15, पक्षांतर करेंगे 5d बराबर 15 प्लस के 5 हो जाएगा, 5d इक्वल टू 20, d इक्वल टू 20/5 आपका 4 आएगा, d का मान कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आप a1 जो कि श्रेणी का दूसरा पद है, a2 श्रेणी का तीसरा पद, यहां से गिनना है 1 2, तो
a1 का मान क्या आ जाएगा, द्वितीय पद है, द्वितीय पद का सूत्र a प्लस डी होगा। a का मान आपका -5 और d का मान आपका 4 प्लस के। अब जोड़ने की वजह ये घटेंगे तो आपका क्या बचेगा, -के। ऐसे आपको a2 a3 a4 की करना। इसी प्रकार यहाँ पर 8 और 29 के मध्य 6 क्या मानेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6, इनके बीच में रखेंगे तो कुल पद हो जाएंगे 8। तो इसका नाम तो हो जाएगा a, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, a8। ऐसे ही इसमें 4 निकालना, 2 पद जी हैं और 4 जी 6, इसका अर्थ है कि जी a हो गया और इसे पढ़ेंगे अपन a6। अब करते जाएंगे और इस तरह से जैसे कि बगल में बताया, ए तो हमारा तुरंत ज्ञात हो जाएगा, डी के मान के लिए हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और फिर क्रम से इनकी पोजीशन, a1 a प्लस डी होता, a2 a प्लस 2d होता, a3 a प्लस 3d होता। इस तरह से सभी के मान, जो कि पिछला क्वेश्चन हमने बताया था आपको सेकंड, उसी के अकॉर्डिंग करना है और सबसे सरल से सरल भाषा में भी करना है और स्टेप ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे कि हमने क्वेश्चन दूसरे में आपको बताए हैं। और आंसर इनके कमेंट्स बॉक्स में देना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कक्षा 11 के जो बच्चे हैं, कुछ दिनों बाद रिजल्ट निकलने वाला है, ओपन होने वाला है 10th क्लास का, तो 11 के बच्चे हमसे जुड़ सकें और वो ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ